आत्मा की खुराक क्या है, उस परमात्मा को कैसी खुराक मिले कि वो परमात्मा अपने लिए एक वरदान सिद्ध हो जाए, अपना शरीर तंदुरुस्त हो, घर का ढांचा बढ़िया रहे, कोई दिक्कत ना आए। कब होगा? जब उस भगवान को उसका असली खाना पाना मिलेगा। असली, जब तक असली उसको उसका नाम नहीं मिलता तब तक कितना मर्जी पाठ करो, पूजा करो, ध्यान करो, साधना करो, ऊर्जा सही दिशा नहीं लेती। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात बाबा नानक ने कही है कि कलयुग में सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक धुन, कीर्तन। तो भगवान की असली खुराक है कीर्तन। कीर्तन, जब कीर्तन मिलती है, ढोल कहीं बज रहा है, ढोल, तो बहुत लोगों के मन में, हृदय में एक गुदगुदी सी उठती है कि हम नाचें। तो क्या? क्योंकि उसको जो खुराक चाहिए थी दिल को, वो मिलनी शुरू हो गई है। तो ध्वनि से शरीर में घर्षण होता है, घर्षण। ध्वनि जो होती है उससे घर्षण होता है। जैसे नाग के शरीर पे घर्षण होता है, उसके कान नहीं होते, उसके शरीर पे ध्वनि टकराती है बीन की, तो उसके घर्षण होता है और घर्षण से वो जागता है सोया हुआ। और कहीं भी पड़ा है बिल के अंदर, कहीं दूर जो कोई सपेरा है वो बीन बजा रहा है, तो दौड़ता हुआ उसके पास आ जाएगा। क्या हुआ? उसके शरीर पे ध्वनि टकराई, उसके शरीर में घर्षण हुआ, घर्षण से एक आनंद लहरी पैदा हुई और वो दौड़ता हुआ सपेरे के पास आता है। तो अपने शरीर में भी वही है। अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, सुखी रखने के लिए, काम धंधे के लिए, अगर आपके विचार सही है तो आपका दिनों दिन काम धंधा सब कुछ चलेगा। अगर विचार अच्छे नहीं है तो सब उल्टा होता जाएगा, सब उल्टा। लाख जतन करना, अगर विचार पॉजिटिव है तो सब कुछ बढ़िया होगा। अगर जैसे ही विचार उल्टे हुए सब काम उल्टा हो जाएगा। दो तरह की ऊर्जा होती है, शुद्ध और अशुद्ध, नकारात्मक, सकारात्मक। तो शरीर की ऊर्जा को अपने जगाना है, सकारात्मक रूप देना है, पॉजिटिव बनाना है, शरीर तंदुरुस्त रहे, काम धंधा घर परिवार सब बढ़िया चले। थोड़ा सा एकाग्रचित होके बैठेंगे तो पॉजिटिव मिलेगी। अगर सोच रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं कितना टाइम होगा, घर में ये काम है वो काम है, पीछे ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये सब बातें अगर हृदय से निकल गई और आपको जो ध्वनि सुनाई जा रही है वो आप सुनोगे और जैसे जैसे बताया जा रहा है करोगे, तो आपको एक आनंद आएगा और अपना जो भी भाव है, विचार है, इच्छा है, सब पूरी होगी। इसलिए आप यहाँ बैठे हो, अगर मन आपका कहीं और जा रहा है, घूम रहा है बाहर दूर, तो यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बड़ा उस भगवान का शुक्रिया अदा कि जिसने बड़े टाइम बाद अपने को एक मौका दिया आज शिविर का। पहले शिविर लगते रहते थे, रोगियों के लिए अलग होते थे और अपने लिए शिविर अलग होता था। अब ये सब कुछ बंद हो गया, फिर भी काफ़ी टाइम बाद मौका मिला। क्यों? सबके गड़बड़ हो रही है, टोटल के लगभग के गड़बड़ है जो शिविर में आते थे और अब छूट गया। जैसे रामदेव बाबा योग करवाते हैं, योग से रोग कटते हैं, और जैसे ही छोड़ दोगे गंदी से गंदी बीमारी लगेगी। तो ये शिविर का काम है, ऊर्जा को जगा लिया और बीच में छूट गए, नाड़ियाँ सिकुड़ जाती है, शरीर में पीड़ा दर्द होने लग जाता है। तो उसको जगाने के लिए ही ये शिविर है, ध्वनि है, जिससे शरीर सही रहता है। तो शुरुआत आराम से ताड़ी बजानी है। ध्वनि के साथ मिला के
how we can dance on the clouds. Fly with the wind. Travel to the stars. Just say yes. Just say yes. 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 तेज जोर से, थोड़ा तेज गति से ताली बजाएं। बाहों को ऊपर नीचे आगे पीछे करके पूरे शरीर को गर्मी मिले। रुक जाए, काफ़ी टाइम हो गया ना ताली बजाई, ताली नहीं बज रही, बड़ी मुश्किल से। अब रीढ़ को सीधा करके आंखें बंद करके, रीढ़ को सीधा करके आंखें बंद करके अपने नाक की अगली भौं को देखते रहना। इसको टकटकी लगा के, बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, अपने सांसों को देखते रहो और ये नाक को देखना है। टकटकी लगा के रीढ़ सीधी हो, जैसे जोड़ों का दर्द, रीढ़ का दर्द, सिर का दर्द सब सेट होगा। तो नाक की आगे वाली ये भौं है, इसको देखना है बस, बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, एकाग्रचित होकर सिर्फ सुनना है ध्वनि को। विचार, कोई विचार नहीं चलने चाहिए दिमाग के अंदर। एक ही हो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, बस मेरे शरीर में भगवान की ऊर्जा जा रही है, आ रही है। पूरे का पूरा एकाग्रचित होकर ध्वनि को सुनना है आराम से।
अगर किसी को ज़्यादा घबराहट होती है ध्वनि सुनने से, कई मरीजों को घबराहट होती है, तो ज़्यादा घबराहट होने लगे तो आराम से उठ के बाहर चले जाना। पहली बात बैठना है।
आंखें खोलें, बैठें। शुगर वाले के लिए बहुत बढ़िया धुन, हार्ट वाले के लिए और जिसको बीपी रहता है उसके लिए बहुत ही अच्छी ध्वनि है। बीपी कंट्रोल, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक और शुगर एकदम नीचे आता है। और प्रेम बढ़ता है इससे, ध्वनि से। बांसुरी की धुन से प्रेम बढ़ता है, हर जीवों के प्रति प्रेम पैदा होता है, शरीर में नम्रता आती है, मिठास आती है अगर सुना जाए तो। तब थोड़ा शरीर की ऊर्जा सक्रिय हुई, शरीर इतना टाइम पलाती मार के बैठना किसी के बस का रोग नहीं है। इतना टाइम बहुत मुश्किल है, बिना वजह पलाती मार के बैठना 10 मिनट बड़ा मुश्किल है। और वैसे गप्पे मारनी है तो सारा दिन बैठे रहो। जैसे ये सामने वकीलनी जी क्या हाल हो गया, लत्तां ही नहीं सीधियां होंदियां, मैं सौ गईयां क्यों सारा दिन एसी दे अगे पे रहना। एसी जाम कर दे, कूलर जाम कर दे, प्रकृति गर्मी दिंदी, ਆਪਾਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੜ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏਸੀ ਨਾਲ। ਗਰਮੀ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਚ ਊਰਜਾ ਸਿਕੁੜ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਬਾਂਸੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, बढ़िया ਪਲਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸਾਰੀ ਨੀਚੇ ਹੈ, पेट ਦੇ ਨੀਚੇ, ਨੀਚਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੇ ਊਰਜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦਬਨੀ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਨਰਕ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਮੰਜੀ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ नहीं लेता, भगवान के मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, उसकी ऊर्जा नीचे होती है, नीचले नरक द्वार में। और जो मरता है सुबह ही पता चलता है कि फलां आदमी मर गया। किधर गया? नरक में गया। अब वो सारी उम्र कई जन्म भटकता रहता पशुओं में, जीव जंतुओं में, 84 के चक्कर में। तो ये ऊर्जा अपनी बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे दो जगह है ऊर्जा के, यहाँ पे है और सिर में है। यहाँ पे चोट लग जाए आदमी मर जाएगा, यहाँ पे चोट लग जाए आदमी मर जाए। तो ध्वनि क्या करती है, पूजा पाठ की क्या करती है, ध्यान साधना यहाँ से ऊर्जा को उठाती है, ऊपर ले जाती है। और जैसे यहाँ से ऊर्जा उठी, आपका हर काम धीरे धीरे सही होने लग जाता है। शरीर में हलचल नहीं होती, गुस्सा खत्म होता है, बेचैनी बढ़ती है, जो एकदम सही हो जाता है। शरीर में शांति आती है। रीढ़ की जो दिक्कत है, एक बार तो ज़रूर बढ़ती है, इससे दिक्कत होती है, बढ़ती है, और फिर अपने आप ही ये रीढ़ को शुद्ध कर देती है, साफ कर देती है। फिर कहाँ जाती है? आँखों में चली जाती है। तो थोड़ा अब ऊर्जा को ऊपर उठाना है, तो कैसे उठाओगे? ध्वनि के साथ जुड़ के। ध्वनि का काम ही सारा ध्वनि का है। विज्ञान क्या कहती है? ध्वनि से घर्षण होता है, घर्षण से ऊर्जा पैदा होती है, और ऊर्जा से रोग कटते हैं। और आप इतने बड़े शिविर में बैठ गए, यहाँ पे सीधा अटैक
कुंडलनी शक्ति पे अटैक है। और कुंडलनी शक्ति क्या चाहती है? प्रेम चाहती है, नम्रता चाहती है, मिठास चाहती है। आपकी कुंडलनी शक्ति पे सीधा अटैक है इसकी ध्वनि के द्वारा। और आप बैठे यहाँ हो, आपके विचार गंदे हैं और कुंडलनी पे अटैक हो रहा है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। फिर सारी उम्र का रोना है, फिर पता चलता नहीं कि मेरे से क्या गलती होगी। इसलिए बार बार शुरू में ये कहा था कि शिविर में आते हो यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, बहुत कुछ मिलता है। अगर आप सही हो, विचार सही है, आपकी नीति सही है, आपके हृदय में प्रेम है, एकाग्रचित हो, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर ये बात नहीं है तो आपको उल्टा मिलेगा ही मिलेगा। जतन चला कर लेना। इसलिए शिविर में आना है तो कुछ पाना है, ना कि नुकसान करना है। तब दोनों हाथों को ऊपर नीचे करना है, दोनों हाथों को।
सेठ जी की हाल है? धर्मपाल जी, गुरु जी सिवर लाओ, शरीर जुड़े पे है ते बाहां ही नहीं चक्कियां जांदियां हुण। धक्का करो ना, बाहां नूं ਚੱਕੋ। कई नौजवानों तो नहीं बाहां ਚੱਕੀਆਂ, ਬਿੰਗ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਕੂਲਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੌਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਰੋਗ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੋਗ ਹੈ। खून का सर्कुलर बंद हो गया, हवा रुक गई, रोग लग गए। आ काम डेली 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ही डेली बाहां नूं उपर नीचे करो, थोड़े दिनों च बीमारी गायब, जड़ चों खत्म होंदी है। अगर कोई बीमारी है, हार्ट वाला जिहदे दिल च कोई दिक्कत है, डॉक्टर ने कहता कि तेरे स्टड पऊगा या नाड़ी ब्लॉक होगी, थोड़े दिन करो, थोड़े दिन बाद 10 बीमारी गायब। तो बहुत बीमारियां का इलाज है, पर घरे तो बहुत औखा करना। घरे तो रोटी बना के खानी भी औखी हुई भी है, वो भी कोई मूँह च पा दे तो चंगा है। ना सारा दिन बेले रह रहे के पता नहीं किमें टाइम पास करते हैं, सारा दिन ही बेले, तो बीमारियां लगनियां। जिंदगी च मात लोग च आए हो, कुछ करके दिखाओ ना। कुत्ते बिल्ले की तरह आए तो बेनाम होके चले गए। ये तो कोई है इतने आने का? कोई तुक है? उम्र बिता ली अंदर पै पै के, बाहर निकले नहीं, दुनिया नहीं देखी, कुछ करया नहीं, कुछ करके देखा नहीं, बस निकल गई। शरीर नूं पहला तंदुरुस्त, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब च माया। पहला सुख की है ते दूजा सुख, तीजा सुख, तीजे सुख का नहीं पता, और सारा तो बड़ा है कि किसी मिलता, किसी भागा वाले नूं है, किसी भागा वाले नूं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब च माया, तीजा सुख पतिवर्ता नारी, चौथा सुख जिहड़ा वो पुत्र आग्याकारी। 4 सुख किसी नूं मिल गए तो जिंदगी बदल जाती है। जेब च माया तो सारिਆਂ ਦੀ है, पर निरोगी काया भी है नहीं तो दूजे भी है नहीं, बिरले दे किस्मत च। कुछ सां टिकिया, हुण तो नचाउणा है, सां टिकिया कि थोड़ा बहुत? सीधे होके बैठ जाओ, जमा सीधे होके कोशिश करो सीधे बैठण दी। हुण सब तो गंदी बीमारी हुंदी है अपने शरीर के अंदर थाईराइड। जिहदे थाईराइड हो गया तो शरीर टुटदा है, उन्होंने घबराहट होंदी है, उन्होंने बेचैनी रहिंदी है, छाती च दर्द, रीढ़ च दर्द होंदा है, गले च भी दिक्कत होंदी है। तो थाईराइड नूं खोलना है, मूँह टड्ड के सौ रहे ने तो उन्होंने मूँह करके जोर दी करना है।
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ रुक जाएं। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਵਸਨ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕੌਣ ਲਾਵੇ, ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਵਸਨ ਯਾਨੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੇ ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਊਰਜਾ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਦੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਊਰਜਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਜਾਪ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਆਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਰੋ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ शांत। कई तो करनों ही हट गए कि गुरु जी आख देंगे करोना है। इन्हें पत्ते जे जाम होए पे गले वाले, जो जोर दी करते हैं तो पत्ता एकदम छिप जाता है ना। यानी बांसुरी देखी है कि बांसुरी के अंदर एक पत्ता होंदा है, वो पत्ता कट तो बांसुरी आवाज़ करूगी कि। तो अपना कंठ है ना, एक बांसुरी है, ये ध्वनि नूं मार कढ़दा है। ये अंदर एक पत्ता होंदा है, वो पत्ता ना तरह तरह का चटपटा खा खा के मसाले लटरम बटरम पत्ते ने बेचारे नूं ऐ जाम कर दिया। उन्होंने खोलो, शरीर हल्का फुल्का हो जाए, शरीर बढ़िया रहे। धीरे धीरे जो ज़्यादा पत्ता जाम हो जाता फिर कंठा के विच बोलिया, फिर बोलिया भी नहीं जाता गा, औखा औखा। हाँ औखा औखा बोली तो पूरी आवाज़ नहीं बाहर आती क्योंकि पत्ता कम छड़ जाता है। पत्ते नूं पूरा खोल के रखो। तो ध्वनि की जिहड़ी नाड़ी है अपने बंक नाल पत्ते नूं खोलो।
सारा काम ही ਇਹਦਾ ਹੈ अगर ये रुक गया तो खाना पीना भी बंद हो जाता है फिर सांस की बीमारी बनती है श्वास की बीमारी सांस आने में दिक्कत होती है छाती जाम हो जाती है फेफड़े धीरे धीरे रुकने लग जाते हैं फेफड़ों में बलगम जाम हो जाती है हो गया ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਮੇ ਨੇ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਧੁਨ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਸੁਣੀ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮੇ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਦੇ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੀਏ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਵਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੜ अपने को टाइम ही नहीं गया शामे वास्ते टाइम नहीं शाम वास्ते टाइम नहीं तो फिर रुकी वास्ते टाइम है कितनी सोहनी धुन निकाली है तो तेज गति ना रामा 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 जोर से बोलना Rama
तो ये धुन के अंदर इतनी बड़ी पावर है। हनुमान जी ने सिर्फ यही रटा था, एक हाथ से पहाड़ को उठा लिया। वाल्मीकि डाकू ने रामा रामा नहीं रटा था, मरा 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 रटा था। तो कई युगों की बात पहले लिख दी थी, सारी की सारी त्रिलोकी का ज्ञान हो गया था। भीलनी ने रामा रामा रटा था तो भगवान को जूठे बेर खाने पड़े। कबीर ने सिर्फ यही रटा था, दुनिया में नाम है। तो ये इससे बड़ी पावर मिलती है, शक्ति मिलती है अपने को। तो अपने शक्ति से क्या करना है, शरीर को तंदुरुस्त रखना है। अब ऊर्जा का शरीर में काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा सक्रिय हुआ। अब इस ऊर्जा को सही दिशा देनी है, ऊर्जा को सही दिशा देनी है। क्योंकि सूर्य नाड़ी का शुरुआत हुई, शरीर में पसीना भी आएगा। तो खड़े हो जाएं, जितना हो सके शरीर को हिलाना है, नाचना है, उछल कूद करनी है, जितना भी हो सके गर्मी दो। और जिसके कोई दिक्कत है, ज़्यादा नहीं होता तो उसने नहीं करना है। बाकी जितना हो सके करें धीरे 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 धीरे। तेरे नाम दा गिरदा पैंदा जी, तेरे नाम दा गिरदा पैंदा।